सबसे पहला सवाल मैथिल जी आपसे ही है। कमलनाथ अगर चाहते तो खारिज कर देती कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले हैं। कमलनाथ का खारिज न करना इस कद के नेता की इस तरह की बात क्या दर्शाती है, क्या मायने इसके? धन्यवाद आयुष जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जहाँ तक मैं कमलनाथ जी से मिला हूँ, व्यक्तिगत रूप से 4-5 बार मिला हूँ, क्योंकि मेरी माता जी भी मध्य प्रदेश से आती हैं, तो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं। आप देखिए, विगत चुनावों में उन्होंने भगवान श्री रामायण जी का भी पाठ कराया, और साथ ही साथ जो हमारे बागेश्वर सरकार हैं उनके द्वारा मत्था भी टेका उनका। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हो सकता है कहीं ना कहीं कमलनाथ जी आहत हों मन से, क्योंकि जो कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप है वो अभी तक भी देश के बहुसंख्यकों की जो भावनाएं उसका लगातार अपमान कर रही है। आप देखिए, जिस प्रकार से रामलला विराजमान के दिव्य और भव्य मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बहिष्कार किया। उससे पहले भगवान श्री रामलला विराजमान के अस्तित्व पे भी इन्होंने प्रश्न उठाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है उनकी अंतरात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए डिवोटेड है और शायद कहीं जाग गई हो। और ये जो सुनने में मीडिया में खबरें आ रही हैं, यदि ये सच हुआ तो ये कांग्रेस की नेतृत्व को फिर से आत्म अवलोकन करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका देंगे कि उनका एक इतना बड़ा नेतृत्व आखिर क्या कारण है। लेकिन क्या ये केक वॉक होने वाला है बीजेपी या कमलनाथ दोनों के लिए? ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां ऑलरेडी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के 28 से ज्यादा विधायक लेकर गए थे, वो तमाम विधायक भी हैं, और इसके अलावा एक बड़े नेता भी वो रहे हैं। कमलनाथ के ऊपर भी बीजेपी वक्त वक्त पर आरोप लगाती रही, चाहे वो दंगों से जुड़ा आरोप है, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा आरोप हो। उसको अब कैसे डिफेंड किया जाएगा पार्टी में आने के बाद? नहीं, मैं इसके ऊपर आपको इतना ही कहूंगा कि यदि आप दंगों की बात करते हैं तो दंगों को तो खुद स्वीकार राजीव गांधी जी ने किया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो भैया आवाज तो होती है। और लगातार कांग्रेस के और भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर दंगों के आरोप लगते रहे और वो उसमें सम्मिलित भी रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हो सकता है अंतर आत्मा कहीं जाग गई हो राम जी के अपमान के बाद। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जवाद भाई, इस तरह से अगर बारी बारी से विकेट गिरता रहा कांग्रेस का, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ पाएगी या लोकसभा चुनाव लड़ने की साहस या क्षमता दिखा पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो मुझे लगता है कि देश की आवाम के लिए लड़ती है, और देश के संविधान को बचाने के जो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है वो आगे भी लड़ती रहेगी। यहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, कमलनाथ जी खुद ही अपने आप में बताएंगे, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो बताएंगे कि वो किधर है। अब या तो कमलनाथ जी कमल के हो जाएंगे या फिर नाथ जी के हो जाएंगे, वो तो कमलनाथ जी का डिसीजन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं देखता हूं कि जब भी कोई कांग्रेस से टूट करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से और किस बेगैरती के साथ जो है वो एक्सेप्टेंस ले लेती है, और बाकी जिनके ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप चलाते थे वो सब जो है खत्म हो जाते हैं। पहले लोग कहते थे वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी, अब मैं कहता हूं नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, अब इन्होंने क्विक वॉश ले रखा। मिनटों के अंदर, चुटकियों के अंदर दाग धुल देते हैं वो सारे। और मुझे हैरत तब नहीं होती जैसे इन्होंने हिमंता विश्व शर्मा को लिया, तो ये अब कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि आए दिन हिमंता विश्व शर्मा के ऊपर ये रोज आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे, घोटालेबाज, फलानाबाज, धमाकाबाज। तो आज वो कहाँ भारतीय जनता पार्टी में है। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा, लेकिन जवाब भाई ठीक है, ये वॉशिंग मशीन वाला सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन सवाल ये भी तो है कि आपका कुनबा कांग्रेस का बिखर क्यों रहा है? कांग्रेस के नेता कांग्रेस में सहज महसूस क्यों नहीं कर रहे? उनको बीजेपी में जाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? नहीं, बीजेपी, देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश को लेकर के आगे चलने की बात करी, संविधान को बचाने की बात करी और लड़ रहा है। जो अब लड़ना नहीं चाहते, जिनको खाली सत्ता चाहिए कि आप जो है पत्ते में रख करके सुकून के साथ दे दे, वो सत्ता के वो आदी हो। ठीक है, सुरेश शर्मा जी, सर आखिर क्या ऐसी वजह रही कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ कांग्रेस को लीड कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी बने, हाल में फिर से चुनाव कांग्रेस ने कमलनाथ की अध्यक्षता में उनके फेस पर ही लड़ा, वो कमलनाथ अब बीजेपी में आने के सवाल को खारिज नहीं कर रहे हैं और इसकी प्रबल संभावना दिख रही है कि बेटे के साथ वो अपना सियासी फ्यूचर देखने के लिए बीजेपी में आ रहे हैं। ये 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? घटनाक्रम 2 महीने पहले का है, पहले से ही चल रहा है। और मुख्य बातें ये हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो अपने पुत्रों के समायोजन में लगी हुई है। चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, अपने बेटे को कैसे आगे बढ़ाया जाए,
चाहे कमलनाथ जी हों, अपने बेटे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है मध्य प्रदेश में, ये लगभग 2 साल से चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जब कमलनाथ जी को ये महसूस हुआ कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है, यदि उसकी विचारधारा और विजन को देखा जाए तो वो कहीं भी ऐसे नहीं दिखाई दे रही है कि वर्तमान सरकार के विजन और दृष्टिकोण के सामने वो सरवाइव कर पाएगी। तो ये घटनाक्रम मेरे जैसे व्यक्ति को लगभग 5 महीने पहले से, मैंने टीवी चैनल पर 5 महीने पहले ये कहा था कि जो कमलनाथ जी का काम करने का तरीका है वर्तमान में और मैंने पहले जो देखा है हाँ जी भैया, उसमें इतना बदलाव आ गया है कि ये कहीं भाजपा के कार्यालय में जाके ही ठहरेगा। ये मैं 5 महीने पहले बोला था। आज जो है वो फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जी राज्यसभा जाना चाहते थे और उनको अवसर नहीं दिया क्योंकि वो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में अनफिट है। लेकिन पहले विधायकों दिन की से बैठक तो अनफिट बुलाई है थी उन्होंने, तमाम विधायक वहां पहुंचे भी थे, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि विधायकों का समर्थन नहीं मिला या पार्टी आलाकमान से संदेश नहीं मिल पाया? पार्टी आलाकमान से संदेश नहीं मिल पाया और विधायकों का समर्थन आज भी कमलनाथ जी के पास ज्यादा है। तो कमलनाथ अगर जाएंगे तो विधायक भी टूटेंगे। कितने विधायकों की संख्या हो सकती है सुरेश सर? अभी जो हमें तत्काल जब मालूम चला है वो लगभग 22 विधायक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं और कम से कम 14 या 15 जिलाध्यक्ष हैं जो जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2 जिलाध्यक्ष पहले आ चुके हैं। आप देखिए, मैं पिछले 8-10 दिन के यदि 2 घटनाक्रमों का उल्लेख करूं जिसमें डिंडोरी जिला और महाकौशल के जबलपुर और छिंदवाड़ा, इन जिलों के कार्यकर्ताओं ने पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली, जिससे ये संदेश चला गया। जबलपुर के महापौर ने भाजपा ज्वाइन करी, डिंडोरी के जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जनपद के अध्यक्ष ने भाजपा ज्वाइन करी। तो उससे ये संदेश चला गया था कि महाकौशल में जो ये भगदड़ हो रही है। शशांक शेखर जी जो है वो महाधिवक्ता रहे कमलनाथ जी की सरकार में, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो उससे ये स्पष्ट हो गया था कि कहीं कहीं हलचल है। और बड़े नेताओं में सिर्फ कमलनाथ का ही नाम है या कोई और सांसद राज्यसभा से या कहीं और से भी आप कोई नाम देख रहे हैं? खास करके स्पष्ट अगर पूछा जाए, विवेक तनखा को लेकर भी लगातार खबरें चल रही थी, क्या वो कमलनाथ के साथ ही रहेंगे? पार्टी आलाकमान से जिनके बेहतर रिश्ते हैं वो जुड़ाव उनका बना रहेगा? नहीं, जहां तक खबरों पर विश्वास करें तो मुझे ये जानकारी मिल रही थी। आज ही मेरी जबलपुर के मित्र से बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि विवेक तनखा जी राज्यसभा में भाजपा के माध्यम से जाने का उनका ऑफर आया था और ये था कि भाई उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। मुझे जो जानकारी आज जबलपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने दी, उन्होंने ये कहा कि विवेक तनखा जी को J&K का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा है और मनोज सिन्हा जी जो है उनको उत्तर प्रदेश से लोकसभा लड़ाया जाएगा। ये एक बात मेरे को आज ताजा मालूम चली थी। ठीक है सर, और समीकरण भी आपसे समझेंगे। सुरेश सर आपने, हाँ प्लीज कंप्लीट करिए, प्लीज कंप्लीट करिए। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से ये कहूं कि 2 बातें रखी गई थी। पहला ये कि कमलनाथ राज्यसभा जाए और उन्हें मंत्रिमंडल में सिंधिया की तरह समायोजित किया जाए और उनके बेटे को लोकसभा। मुझे जानकारी मिली कि भाजपा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अब ये चर्चा है कि जो मध्य प्रदेश में यानी भोपाल में चर्चा है वो ये चर्चा है कि नकुलनाथ जी को छिंदवाड़ा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा और देर सवेर कमलनाथ जी को कहीं राज्यपाल बना करके समायोजित किया जाएगा।